अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो आप पर साइंस की दुनिया के नए बाब वाह करेगी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि असहाबे कहफ का वाकया साइंस के उसूलों पर पूरा उतरता है या नहीं, और अगर साइंस के एतबार से ये चीज मुमकिन है तो किस तरह साइंस इस वाकये को बयान करती है। इस सवाल को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि साइंस टीवी की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हर दौर में अंबिया को मबूस फरमाया और मुख्तलिफ अदवार के हिसाब से उन पर आयात रब्बानी, सहीफे या अपनी इल्हामी किताबें नाजिल फरमाई। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ लाए और हर एक ने अहकाम इलाही को लोगों तक पहुंचाया। और फिर उस रब्बे करीम ने इंसानों के माबीन उनके सबसे बड़े मोहसिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन पर अपनी किताब हिदायत नाजिल की। दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि खुश्की और तरी की कोई चीज नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में नहीं है, यानी वो मॉडर्न साइंस की थ्योरीज हों या साबिक़ा अंबिया के क़सस, तमाम के तमाम इस किताब में बयान किए गए हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी कुरान करीम का एक ऐसा ही वाकया है जिसे हम मॉडर्न साइंस के तनाजुर में देखेंगे कि क्या मॉडर्न साइंस इसको बयान कर सकती है या नहीं। आज का हमारा वाकया असहाबे कहफ की उस कमोबेश 300 साल की नींद पर है। बाज़ जगह 200 साल लिखा गया है कि किस तरह उनकी इतनी लंबी नींद को जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई, उन्हें मॉडर्न साइंस के उसूलों पर जिंदा रखा। दोस्तों, असहाबे कहफ के मुतालिक जो बात तारीख से सामने आती है वो ये है कि ये साहिबान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से थे, और उनके आसमान पर उठाए जाने के बाद जो चंद लोग ईसाइयत पर यानी अपने ईमान पर कायम थे, उनमें से एक थे। असहाबे कहफ ने अपने दौर के जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए अपने आप को एक गार में छुपा लिया और वहां उन पर एक लंबी नींद तारी कर दी गई, और जब वो सोकर उठे तो करीब करीब 2 से 300 साल का अरसा गुजर चुका था। और इस बात का इल्म उन्हें तब हुआ जब उनका एक साथी बाजार से खाना लेने गया, और उसने जब खाने के दाम अदा करने के लिए अपने दौर का सिक्का दिया तो वहां दुकानदार ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पास 300 साल कबल का सिक्का था। पहले तो उसे लगा कि ये बंदा कोई कीमती खजाना चुरा कर लाया है, मगर बाद-ए-अज़ा जब लोगों को उनकी हकीकत का इल्म हुआ तो उनको शान शौकत के साथ रखा गया। इसके बाद रिवायत में कहीं ये लिखा गया है कि वो फिर सो गए और उन पर मौत को नाज़िल कर दिया गया, और बाज़ जगह लिखा गया कि वो उसके बाद चंद साल जिंदा रहे और फिर फौत हुए। यह असहाबे कहफ का एक मुख्तसर सा तारुफ था। अब हम चलते हैं मॉडर्न साइंस के दरवाजे पर और दस्तक देते हैं अपने सवाल के जवाब के लिए। इफ साइंस टीवी के नाजरीन, मॉडर्न साइंस के पास इस सवाल के 2 जवाब हैं। एक सूरत तो ये मुमकिन है कि ये असहाब वक्त का सफर करते हुए 300 साल के अरसे को महज चंद घड़ियों में गुजार गए, क्योंकि जब असहाबे कहफ उठे थे तो उनमें से एक ने पूछा कि हम यहाँ कितनी देर सोते रहे हैं, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि शायद 1 दिन या इससे भी कम। तो आइए टाइम ट्रेवल की इस थ्योरी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आया ऐसा मुमकिन है या नहीं। दोस्तों, साइंस ये कहती है कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफर करना शुरू कर दे तो उस पर वक्त गोया रुक सा जाता है, या अगर कोई शख्स कहीं से वक्त में फिसल कर आगे चला जाए तो गोया वो महज एक घड़ी में सैकड़ों साल जी लेता है। असहाबे कहफ के मामले को अगर हम टाइम ट्रेवल के हिसाब से देखें तो इसमें हमारी मदद हॉलीवुड की एक फिल्म द इंटरस्टेलर कर सकती है। उस फिल्म का बेसिक थीम ही वक्त की गैर मामूली रफ्तार है। फिल्म के मुताबिक जमीन पर मौजूद कुछ लोगों को खला में जमीन के बिल्कुल नजदीक एक ब्लैक होल नजर आता है, जिसके करीब वो मुख्तलिफ सैयारों पर जिंदगी के आसार तलाश करते हुए एक सैयारे में इंसानी बच्चे के सेल को वहां रख देते हैं। फिल्म का हीरो ब्लैक होल में गिर जाता है और वहां से अपनी बेटी को सिग्नल भेजता है।
और जब वो जमीन पर वापस आता है तो देखता है कि जिस बच्ची को वो 9 साल की उम्र में छोड़कर गया था वो अब दादी बनकर मरने के करीब है, मगर उसकी जाती उम्र महज चंद दिन ही बढ़ी थी। इसी तरह अगर हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो वाक़या मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के सफर और ब्लैक होल्स की बेहतरीन मिसाल है। आप गौर करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कलील वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जो कि कई दिनों की मुसाफत पर थी, उसका सफर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शे बरी की सैर की और रब से मुलाकात की। आप अर्शे बरी तक महज फासले का तयन करें तो जमीन से पहले आसमान का फासला तेज तरीन सवारी पर 500 साल का सफर है और फिर पहले आसमान की मोटाई 500 के फासले पर है। आप यूं कह लें कि पहले आसमान तक सिर्फ जाने का सफर ही 1000 साल की मुसाफत पर है और फिर 7 आसमान और बाकी मामलात अलग। लेकिन रब्बे करीम ने ऐसी टेक्नोलॉजी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी कि आप उसे बराक कह लें या रब की कुदरत कि आसमानों के फासले, रब से मुलाकात, जन्नत दोज़ख की सैर, अंबिया से मुलाकातें और फिर बैतुल मुकद्दस तक का सफर सिर्फ इतने कलील वक्त में सिमट गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो कुंडी अभी तक हिल रही थी, वजू का पानी बह रहा था और बिस्तर गर्म था। दोस्तों, आप रब्बे करीम की कुदरत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो मालिक अपने नबी को महज इतनी देर में इतना सफर करवा सकता है वो असहाबे कहफ के लिए वक्त मुख्तसर क्यों नहीं कर सकता। यही वजह थी कि वो जब सोए तो फिर वक्त उनके लिए गोया थम सा गया, मगर बाहर सदियां बीत गई। दूसरा जवाब या दूसरी सूरत अगर हम मॉडर्न साइंस और कुरान मजीद को सामने रखकर देखें तो मेरे मुताबिक ये काफी हद तक दुरुस्त है, या यूं कह लें कि असल जवाब यही बनता है। दोस्तों, असहाबे कहफ की नींद को मॉडर्न साइंस का एक प्रोसेस मुकम्मल तौर पर बयान करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन। आइए इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसका मुआजना असहाबे कहफ के वाक़े से करते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार मखसूस हालात की वजह से खुद को नींद की आगोश में दे देते हैं और एक लंबे अरसे तक सोते रहते हैं। इस अमल के दौरान जानदारों के जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन निहायत कम हो जाती है, दिल की धड़कन कमोबेश 95% तक कम हो जाती है और एक धड़कन सेकंड से निकलकर मिनटों तक पहुंच जाती है। और इसी तरह सांस लेने का अमल भी इतना कम हो जाता है कि सांस लेने का अमल सेकंड्स की बजाय मिनटों में होता है। जानदार हाइबरनेशन में जाने से कबल जी भर कर खाते हैं और इस अमल के दौरान अपने जिस्म की चर्बी से ग़िज़ा की कमी को पूरा करते हैं। जमीन पर ऐसे कई जानदार मौजूद हैं जो कि इस अमल से गुजरते हैं, जिनमें रीछ, चमगादड़, गुलहरी, सांप और बंदरों की कई किस्में शामिल हैं। हाइबरनेशन की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें डर, खुराक की किल्लत या मौसम की शिद्दत शामिल है। हाइबरनेशन के प्रोसेस के लिए जहां ये सब होता है वहीं बैरूनी माहौल भी काफी असर रखता है। इसीलिए जानदार इस अमल के दौरान अपने जिस्म का दर्जा हरारत निहायत कम कर लेते हैं और किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां दर्जा हरारत बिल्कुल एक सा रहे। इस अमल के दौरान जानदारों की उम्र तकरीबन रुक जाती है और वो वैसे के वैसे ही उठते हैं। इस अमल से गुजरने के बाद जब कोई जानदार उठता है तो वो सबसे पहले खुराक की तलाश करता है ताकि वो अपनी तवानाई को दोबारा हासिल कर सके। लेकिन क्या ये प्रोसेस इंसानों पर आजमाया जा सकता है? क्या इसी तरह इंसान खुद को किसी महदूद मुद्दत के लिए सुला सकते हैं? इस सवाल का जवाब हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन मूवी दी पैसेंजर में देने की कोशिश की गई, जिसमें 500 मुसाफिरों और जहाज के अमले के 258 लोगों को मिलाकर कुल 758 लोगों को हाइबरनेट करके उन्हें एक दूसरे सैयारे होमस्टन 2 पर भेजा जा रहा होता है, जहां हमारी जमीन से करीब 120 नूरी साल के फासले पर होता है और वहां तक पहुंचने में कमोबेश 44,000 साल का अरसा दरकार होता है। लेकिन इंसानों की औसत उम्र तो महज 70 साल है, तो वो इतनी देर जिंदा कैसे रहते? इतने लंबे अरसे के लिए उन्हें जिंदा रखने के वास्ते
उन्हें खास किस्म के बॉक्स में हाइबरनेट कर दिया जाता है, जहां वो इतना अरसा महज सोते ही रहेंगे। बाद इस फिल्म में कुछ तकनीकी खराबी और सीन को फिल्माने के बाद आखिरकार ये जहाज अपने पैसेंजर्स को लेकर वहां पहुंच ही जाता है। अब आते हैं अपने वाकये की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी तवील नींद के असरात क्या हो सकते हैं और अल्लाह ताला ने कैसे असहाबे कहफ को साइंस के मुताबिक भी जिंदा रखा। दोस्तों, कुरान करीम में असहाबे कहफ के वाकये का मफहूम कुछ यूं है कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाला गया, उनको करवट दिलाई जाती रही, सूरज की रोशनी को उनके दाएं बाएं से गुजारा गया और उनकी पलकों को झपकाया जाता रहा। इन सब के पीछे आखिर क्या हिकमत थी? वो कौन सी चीज थी जो हमें बताने की कोशिश की गई है? दोस्तों, साइंस कहती है कि अगर इंसान एक ही जगह बगैर करवट के लेटा रहे तो खून की गर्दिश रुकने और एक जगह प्रेशर बनने की वजह से उसके जिस्म पर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, जिसे हम प्रेशर अल्सर कहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत से उन्हें करवट दिलाई जाती रही, जिससे वो इस मर्ज में मुब्तला होने से बच गए। दोस्तों, कुरान मजीद में बयान है कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाला गया। अब अगर हम साइंस के एतबार से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे कान में एक निहायत हसास पर्दा है जो अचानक पैदा होने वाली आवाज को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है और हमारा दिमाग हमें उठा देता है। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की कैसी कुदरत है कि उसने असहाबे कहफ के कानों के उस हसास पर्दे को गैर बहाल कर दिया ताकि वो किसी आहट से जागे नहीं। मौअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान करीम में बयान किया गया है कि सूरज की रोशनी को उनके दाएं और बाएं से गुजारा जाता रहा। अब सोचें तो क्या ऐसा क्यों किया गया? दोस्तों, साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के लिए किसी भी जिस्म को एक मखसूस दर्जा हरारत में रखा जाता है। अगर सूरज की रोशनी या जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए तो जिस्म में फ्री रेडिकल पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ा देते हैं। अल्लाह पाक ने सूरज की रोशनी को उन तक नहीं पहुंचने दिया, जिससे गार का दर्जा हरारत इतने अरसे तक बरकरार रखा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ की आंखों में एक जंबिश रखी और वो सोए सोए ही खुदाए वाहिद की कुदरत से पलक झपकाते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर हम एक तवील मुद्दत के लिए अपनी आंखें बंद रखें तो हमारी आंखों के नर्म ऑप्टिक के खराब होने के चांसेस होते हैं, और अगर हम बहुत तवील अरसे तक आंखें खुली रखें तो कोर्निया के खराब होने के चांसेस हद दर्जा बढ़ जाते हैं। यही वजह थी कि असहाबे कहफ की पलकें झपकाई जाती रही ताकि वो ऐसी किसी भी चीज से महफूज रहे। ये मेरे रब की कुदरत है। और जब वो असहाब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने में से एक को तवानाई भरा खाना लाने को कहा, जिससे वो अपनी तवानाई बरकरार कर सके। लेकिन इतने तवील अरसे तक उनको ग़िज़ा कहां से मिलती रही, ये मेरे अल्लाह के राजों में से एक राज है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैसे मॉडर्न साइंस असहाबे कहफ के वाक़ये को तफसील से बयान करती है। अगरचे इंसानों के लिए इस टेक्नोलॉजी का हुसूल अभी मुमकिन नहीं, लेकिन जदीद साइंस इस चीज के लिए दिन रात कोशा है और शायद कुछ सदियों तक ये टेक्नोलॉजी इंसानों के पास मौजूद हो। इस चीज को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।